आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि क्या है नारायण बलि, क्यों की जाती है, नारायण बलि का क्या महत्व है और किसे इसको करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मित्रों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे मित्रों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। अपनी कुंडली का भी परामर्श आप ले सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। एक सलाह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, परेशानियों को खत्म करके और जीवन में उन्नति के मार्ग दिखा सकती है। तो बिना देरी किए संपर्क कीजिए। कुंडली परामर्श पूरे वर्ष भर चालू रहता है। यदि कुंडली नहीं है तो फेस रीडिंग करवाइए, पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं, घर के वास्तु को चेक कराइए, आप अपना नक्शा भी भेज सकते हैं मकान का। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि नारायण बलि क्यों की जाती है। मित्रों, कुछ कुंडलियों में प्रेत श्राप योग होता है या पितृदोष होता है और वो कई वजह से होता है कि उसके निवारण के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। स्पेशली जिस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कि आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जैसे कि जल में डूबने से, अग्नि में जलने से या मकान गिरने से, दबने से किसी की मृत्यु हो जाए, किसी को करंट लगा और उसी से उसकी मृत्यु हुई, कुल मिला के आकस्मिक मृत्यु जिनकी होती है उनकी जब आत्मा होती है वो भटकती है और उस आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। क्योंकि वो आत्मा अपने समय से पहले गई है, उस आत्मा में भटकाव है, वो आत्मा अशांत है, भटक रही है, तो वो घर में रहने वाले निवासियों को भी सुख शांति नहीं रहने देती और उस घर में तरह तरह के उपद्रव होने लगते हैं, तरह तरह की ऐसी बातें होने लगती हैं जिसकी वजह से घर के लोग सहम जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नारायण बलि अवश्य ही करानी चाहिए। और ये एक प्रक्रिया है, किसी भी जीवात्मा की वजह से घर के लोगों में अशांति व्याप्त हो गई है, घर का वातावरण बहुत ही परेशानी वाला हो गया है, तो ऐसी आत्माओं की शांति के लिए नारायण बलि कर्म को प्रशस्त किया गया है। और जिस घर में भी इस तरह की घटनाएं हो गई हैं उनको नारायण बलि कर्म किसी प्रतिष्ठित पंडित जी से जरूर करवा लेना चाहिए। नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर एक जगह है, वहाँ पर भी नारायण बलि का कृत्य किया जाता है, ऐसा हमें पता चला। शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि नदियों के आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ शमशान इत्यादि हो, वहाँ पर ये कृत्य करना चाहिए और किया जाता है। नारायण बलि कर्म में संकल्प लिया जाता है और 5 कलशों पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम तथा प्रेत की मूर्ति स्थापित की जाती है। 5 देवों को नमस्कार करके विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। यदि इस तरह की घटना किसी के भी घर में हुई है तो नारायण बलि कर्म जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि जो आत्मा में भटकाव है, जो प्रेत योनि में है, तड़प रही है, उनको शांति मिल सके और उनका मोक्ष हो सके। इस विधि को करने के बाद एक दिन का सूतक भी माना गया है। कुल मिला के ये पूरा विधि विधान होता है और हर मनुष्य इसको स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए योग्य पंडितों की ही आवश्यकता होगी। और यदि घर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिनका वर्णन मैंने किया कि आकस्मिक मृत्यु किसी की हो जाती है विभिन्न परेशानियों की वजह से, तो उनके लिए नारायण बलि कृत्य अवश्य ही कराना चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।